एक तो हमारी भीतर, दूसरी सृष्टि की भीतर, और तीसरी ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आप, वहाँ के भीतर हम श्रम कर रहे हैं। न ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी, न प्रकृति की उत्पत्ति हुई थी, न ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरपति रमरा नासुर नैव पृथ्वी नापो नाग्ने न वायु न च गगन तलम नोदीश नैव कालः न ज्योतिर नो विदिर नो विकल्प सज्ज्योतिर सत्यमेकम तत्पद सच्चिदानंद बोलते हैं। तब की तक अक्षर ब्रह्म का विस्तार चिद अंश से स्वयं साक्षात परम धाम का विस्तार और आनंद अंश से अल्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी, फिर श्यामा जी के आनंदमय धाम में परब्रह्म के साथ अष्ट प्रहर के लीला में सदा सर्वदा विचरण करने वाली आत्मा हमेशा सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ऐसी वाली आत्मा को जब धनी ने दिल में लिया, धनी की पातशाही न समझ में आई, तो धनी ने अपने पातशाही समझाने के लिए दिल में लिया कि मैं इन आत्माओं को असत जड़ दुख का खेल दिखाऊं, ताकि सच्चिद आनंद की महिमा समझ सके, सच्चिद आनंद का उस दिव्य धाम का प्रेम का अपार जो संबंध है उसको समझ में आए और मेरी प्रेम की पातशाही ये समझ सके। इसीलिए धनी ने दिल में लिया। धनी ने दिल में लेते ही ये बात अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आते ही ये बात श्यामा जी के दिल में आई, श्यामा जी के द्वारा सब 12,000 अंगनाओं के दिल में आया। तब सबके दिल में अक्षर के साथ देखा देख हुआ। देखने के बाद अब अक्षर ब्रह्म का खेल कैसा होगा, असत कैसा होगा, जड़ कैसा होगा, दुख कैसा होगा, ये देखने की इच्छा हुई। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक नींद का आवरण, जिसको फरामुसी कहा जाता है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, ये नींद के आवरण जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाल दिए तो अक्षर ब्रह्म नींद में गए। फिर अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन, अव्याकृत का उल्टा मन, यानी कि उल्टा जो प्रतिबिंब नींद के वो जो कारण, फिर आदि नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण भगवान ने फिर देखा तो मैं अकेले हूँ, क्या करूँ, एक हम बहु श्याम कहा। तो फिर आदि नारायण ने एक हम बहु श्याम कहा, तो फिर आदि नारायण के एक हम बहु श्याम कहने से शेष नारायण की उत्पत्ति हुई। फिर शेष नारायण ने भी को हम कस्तास्ति संसार का खोज किया, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, किस काम के लिए बनाया, ये खोज करता 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 गए और उनको समझ में नहीं आया। तो फिर मैं अकेला क्या करूं, उन्होंने भी कहा एक हम बहु श्यामा। तो फिर उनके द्वारा ब्रह्मा जी यानी कि त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। फिर जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने भी खोज किया, को हम कस्तास्ति संसार का, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया और क्या कारण बनाया, उन्होंने भी खोज किया। खोजते 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 गए, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने भी एक आवाज सुनी, तप तप, ये आवाज सुनी तो हजारों वर्ष तक तप करते रहे। फिर उन्होंने भी समझ में आया तो मुझे सृष्टि करना है, उन्होंने भी एक ओम बहु श्याम कहा। तो उनके एक ओम बहु श्याम कहने से फिर तिरसर सारा जगत की उत्पत्ति हुई। या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे तिरसर शव उत्पन्न, ये सृष्टि उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद फिर यहाँ युग का प्रारंभ हुआ। सत्य त्रेता द्वापर कली, ये युग का विस्तार चलता गया। जब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो गए, एक परार्ध पूरा हो करके द्वितीय परार्ध का जब 28वां द्वापर चल रहा था, तो 28वां द्वापर में सुंदर
पूरे भारतवर्ष में ब्रजमंडल का शोभा एकदम सुंदर 84 कोस में ब्रजमंडल फैला हुआ था। तो उसी ब्रजमंडल में इस सृष्टि के, नारायणी सृष्टि के जो जीव थे, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते 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 अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, वही जीव इस ब्रजमंडल में गोपी के रूप में अवतरित हुई। शास्त्र के मुताबिक कहे तो बड़े बड़े दिग्गज देवता लोग स्वर्ग से, वैकुंठ से पधारे यहाँ पर इस धरती में, तो उन्होंने गोपियों का रूप धारण किया। जो भी हो, जीव तो नारायण के ही है, तो नारायण के पवित्र जीव ने वहाँ पर गोपियों के रूप में शरीर धारण करके आए। तो फिर उन्हीं गोपियों के अंदर अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने विचार किया कि हर बार इस सृष्टि में 24 अवतार हुआ करते हैं, हर चतुर्युग में मिला करके 24 अवतार आते हैं। तो उन 24 अवतार में अंश अवतार, अंश अवतार, कला अवतार होते हुए इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो 12 कला संपन्न भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हर एक द्वापर में, हर एक त्रेता में हुआ करता है। तो हर एक द्वापर में भगवान कृष्ण का 16 कला संपन्न अवतार वैकुंठ से हुआ करता है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं को वचन दिया था दिव्य धाम में कि तुम खेल देखने जाओगी तो वहां जाकर के मुझे भूल जाओगी, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए मैं खुद आऊंगा। तो परमात्मा ने वचन दिया था, उसी वचन के अनुरूप धामधनी परब्रह्म परमात्मा ने विचार किया, अब मुझे धरती में जाना है, मेरी आत्माओं के लिए मुझे जाना है। तो कहाँ जाऊं? मेरा जोश जो है, मेरा आवेश जो है, उसके लिए भी एक समर्थ पात्र चाहिए। पात्रता का बहुत जरूरी महत्व है धरती में। पात्रता बिना मुझे कहाँ मेरा जोश लेके जाऊं? वो परमात्मा ने विचार किया। तो इस सृष्टि के सबसे पूर्ण अवतार 16 कला संपन्न विष्णु का अवतार, उसमें से कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार माने जाते हैं। तो यही उत्तम पात्र धरती में है, इससे उत्तम पात्र और है ही नहीं। तो उसी उत्तम पात्र को माध्यम बना करके परब्रह्म परमात्मा हर युग, हर अवतार में कृष्ण अवतार हुआ करते, हर द्वापर में, लेकिन हर द्वापर में होने वाले कृष्ण अवतार केवल वैकुंठ से आया करते थे। तो इस 28वां ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध का 28वां द्वापर में जो कृष्ण अवतार आए, उन्हीं कृष्ण अवतार में गोलोक धाम से गोलोक की श्री कृष्ण की शक्ति भी आई और साथ साथ में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपना जोश, अपना आवेश उसी अवतार के अंदर धारण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो सृष्टि में हमेशा अवतार हुआ करता है, उसी में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा भी आए। शास्त्र ने ये बात सब समझाई, लेकिन हुआ क्या? शास्त्र क्या कहता है? न भूतो न भविष्यति। ऐसा अवतार कृष्ण ऐसा न कभी इससे पहले हुए थे, न अब 28वां इस द्वापर के बाद कभी ऐसे कृष्ण होंगे। होने के लिए तो होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे करके शास्त्र में बताया। कैसे नहीं होंगे लोगों को समझ में आया नहीं। प्रज्ञा जी कहते हैं ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान। लोग क्या समझ रहे हैं? तो ये कृष्ण में और पहले पहले आने वाले कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही वैकुंठ से आया करते थे, ये भी वही है। इसमें लोगों के अंदर पर्दा लग गया। तो उस पर्दा को हटाने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी अब धरती में तारतम का आना होता है। तो अब परब्रह्म परमात्मा रात को ठीक 12 बजे ब्रजमंडल में, गोकुल में आवेश लेकर के प्रवेश हो गए उस नन्हे से बालक में। और यहाँ आकर के कल सुबह फिर ठीक 9 बजे के समय में ब्रज गोपियां जो थी, कृष्ण यानी कि नंद के घर में लाला हुआ, यशोदा के घर में लाला हुआ, ये सुन करके बधाई देने के लिए दौड़ती है। तो दौड़ते दौड़ते उसी क्षण, उसी वक्त, उसी समय घर से निकली गोपियां। तो ऊपर से ब्रह्म आत्मा जो थी ब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम में मूल मिलावा में खेल देखने के लिए
बड़ी बड़ी आंखें करके बैठी हुई ब्रह्म आत्मा का, जो यानी कि ब्रह्म आत्मा का सुरता ब्रज गोपी में आकर के प्रवेश करता है। तो ये ब्रज से, घर से सब गोपियां निकली थी, जब नंद घर में पहुंचती है तो सब सखियां बन जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तब ये सखियों के अंदर कैसे आई, पांडा जी वाणी में कहते हैं कि जीव नींद में देखिए सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन। इस हिसाब से ब्रज मंडल में ब्रह्म आत्मा की सुरता प्रवेश कर गई। तो ये सखियां अब ब्रह्म सृष्टि बन गई, इस धरती में आ गई ब्रह्म सृष्टियां। अब ब्रह्म सृष्टियों के साथ अब परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलने के लिए जा रहे नंद घर में प्रवेश करते करते मन में भाव क्या आ रहा है, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। एक उतावलापन हृदय में बढ़ रहा है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। जान पहचान है नहीं, लेकिन दिल के अंदर ये भाव आ रहा है। तो इस भाव से परब्रह्म परमात्मा के साथ केवल अंकुर के बल से अब आगे प्रेममयी लीला चलती है। ज्ञान से नहीं, पहचान से नहीं, लेकिन अंकुर के बल से प्रेममय लीला। यहाँ 11 वर्ष तक संयोग की लीला हुई, फिर 52 दिन तक वियोग की लीला हुई। 52 दिन के संध्या के समय में फिर परब्रह्म ने बंसी बजाई। बंसी की आवाज सुनते 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 ब्रजमंडल छोड़ करके राजसिया स्वामसिया चली, स्वातसिया शरीर छोड़ के मिली, स्वातसिया वही शरीर छोड़ करके घर में ही छोड़ करके दौड़ी। लेकिन ब्रज की सीमाना नापते ही, ये मृतलोक के सीमाना उल्लंघन करते ही सबका सुरता ही दौड़ा। शरीर तो वहीं पे पड़ा, क्योंकि शरीर का तो प्रवेश है नहीं। ये मृतलोक में भी जम्बूद्वीप के सीमा में भरतखंड को छोड़ करके बाहर ये शरीर जा नहीं सकता। इलावृत खंड आदि में ये शरीर पहुंच नहीं सकता। प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये इसलिए शरीर यही छूट गया। सबकी सुरता दौड़ी, सुरता दौड़ते 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 मृतलोक के सीमाना पार करके भूरलोक यानी कि पितरलोक में पहुंची। पितरलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से मोरलोक, मोरलोक से जनलोक, जनलोक से तपलोक, तपलोक से सत्यलोक, सत्यलोक से ऊपर अष्टावरण, अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप से ऊपर गायत्री, गायत्री से ऊपर फिर महातत्व, महातत्व से ऊपर समष्टि को पार से आगे सुरता वर्ण बेहद में प्रवेश करने की कोशिश करती है। योग माया शक्ति ने आकर के योग माया का श्रृंगार धारण करा करके फिर थैया तैयार रे करा करके फिर अव्याकृत के अंदर ले गए। अव्याकृत से होते हुए सबलिक में, सबलिक से होते हुए ऊपर केवल ब्रह्म में, केवल ब्रह्म के स्वामिनी में दिव्य रास का मंडल तैयार हुआ था। तो यहाँ दिव्य रास की लीला हुई। रास की लीला विशेष करके अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में कैसी लीला होती है ये जनाने के लिए रास की लीला हुई। तो ये संसार जो था, ब्रजमंडल की लीला जो थी, तो ये लीला अक्षर का असत जड़ दुख का खेल कैसा होगा उसको दिखाने के लिए ये संसार की लीला हुई। तो दोनों लीला पूरा करके फिर सखियों ने अनुरोध किया परमात्मा परब्रह्म धाम धनी से कि जहाँ जा करके आपका वियोग सहन करना न पड़े उस जगह में लेके जाइए। तो वो जगह तो एक ही है, कहाँ है? मूल मिलावा अपना परम धाम। परम धाम में जहाँ सुरता बैठी हुई, परात्म का तन बैठा हुआ है, उसी तन में सुरता को ले गए, लेकिन जगाए नहीं, तंद्रावस्था में रखे। क्यों? क्योंकि खेलने की जो इच्छा थी वो सबकी पूरी नहीं हुई। स्वातसी की तो 52 दिन के वियोग में लगभग पूरी हुई थी। राजसी की खेल देखने की इच्छा जब रास मंडल में अंतर ध्यान की लीला हुई तो वो वियोग में ही राजसी की वो दुख नहीं देखना है, विरह का दुख, वियोग का दुख का अनुभव करना है। जितना जितना हृदय में तड़पन बढ़ता जाएगा, जितना जितना विरह उत्पन्न होता जाएगा, जितना हृदय टुक टुक होता जाएगा, विरह में जल जल करके
तब ही खेल देखने की इच्छा पूरी होगी। इसीलिए तामसी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो परब्रह्म ने क्या किया, सबको तंद्राई अवस्था में रखा, नहीं जगा। अगर जगाते तो हम नहीं भूले करके राजे को भी ठेंगा दिखाने लगते हैं। तो ये सखियां कम की नहीं है। फिर बाद में तो कुछ दिन बाद में बोलेगी हमें फिर खेल दिखाओ, खेल दिखाओ। फिर कितना मैं झंझट में पड़ूंगा, अक्षर को फिर कितना भरामसी में डालूंगा। तो राजी महाराज ने जगाए ही नहीं, तो ऐसे ही तंद्रा अवस्था में रखे। फिर राजी महाराज का जो जोश आवेश था वो रास खेलने के बाद 3,060 साल बाद में फिर बरारब में आया। बरारब में आकर के अब वही 28वां कलयुग में इस संसार में उन्हें ये जागनी के ब्रह्मांड में बीच में जब रास अंतर ध्यान हुई तो उस समय ब्रह्मांड में अकालिक महाप्रलय हुआ। तो ये ब्रह्मांड जो है तीसरा ब्रह्मांड बना। तो इस तीसरे ब्रह्मांड में अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की अंगना भी इस धरती में आने वाली है। उसका फिर इस धरती में प्रमाण देना है, उसका भविष्यवाणी करना है। उस भविष्यवाणी के लिए फिर इस धरती में वो स्वरूप आए बरारब में। एक तो बरारब में उस समय स्थिति सब पशुवत युग में जीते थे, इंसानियत बताई नहीं था। फिर आकर के सबको इंसानियत सिखाया, इंसानियत सिखा करके 5 बार नमाज पढ़ने का ये विधान बताया। फिर उसी समय मैंने खुदा से दर्शन किया और खुदा के साथ दर्शन करके रूबरू खुदा से हो करके मैं आया। खुदा ने मुझे 90,000 हरफ दिया। फिर खुदा का धाम कैसा है, खुदा का स्वरूप कैसा है, ये सारी बातें कुरान में रख दिए प्रमाण के तौर पर, भविष्यवाणी के तौर पर। और मेरे जाने के 1000 साल बाद में इस धरती में रुअल्लाह आएंगे, वही इमाम कहलाएंगे। मेरे पीछे अब कोई नहीं आवश्यक, मैं अंतिम पैगंबर हूँ। मेरे बाद 1.25 लाख पैगंबर में मेरे बाद अब कोई ऐसे पैगंबर आने वाले नहीं है, केवल एक रुअल्लाह आने वाले हैं। वही रुअल्लाह बाद में इमाम कहलाने वाले, क्योंकि क़यामत के 7 निशान जाहिर कर दिए। क़यामत के 7 निशान में इमाम जाहिर होंगे, ये बात भी बताया हुआ था। तो अब वो इमाम कौन है, कैसे, तो वही रुअल्लाह ही इमाम कहलाएंगे। ये बात भी धरती में रख दिया। तो उनके जाने के 1000 साल बाद में इस धरती में, इस धरा में, मारवाड़ देश उमरकोट गांव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अल्लादिनी शक्ति श्यामा स्वरूपा, कुरान के हिसाब से रुअल्लाह, शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार, यही सखी के हिसाब से सुंदरबाई सखी इस धरा धाम में मरुदेश में प्रकट हो गई। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्होंने फिर इस धरती में आकर के निरंतर 40 वर्ष तक अनेक प्रकार से खोज किया, साधना किया कि सृष्टि के पहले से ही आदि नारायण से एक प्रश्न शुरू हुआ था, कोहम कस्सास्ति संसार। वही परंपरा में उनके अंदर भी एक खोज का परंपरा चालू हुआ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मालिक कौन है और मुझे करना क्या है। यही खोज करते 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 परमात्मा की खोज के सिलसिला में बचपन से ही खोज करते गए। जब 11 साल के हुए, जब वह वर्ष 11वां, तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरा भरतार। ये बात, ये प्रश्न और दृढ़ होता गया। जितना जितना उम्र बढ़ता जाता है प्रश्न उतना ही प्रगाढ़ बनता जाता है। फिर इसी प्रश्न से खोज करते करते 13 वर्ष की उम्र में पिताजी के पास आज एक बार कच्छ आए, एक बार आकर के गए। जो खोज करना था वो पूरा नहीं हो पाया। फिर जब घर वापस गए तब से कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं ये मन में इच्छा हुई। तो 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके भाग गए और भागते भागते मरुदेश में, मरुभूमि में यात्रा करते करते बालू वाला ऐसे रास्ता में एकदम निर्जन है, कोई है नहीं, सुनसान भूमि में अंधेरी रात्रि में एक अकेले यात्रा करते करते फिर परब्रह्म परमात्मा ने हुकुम के स्वरूप के रूप में सिपाही के वेश में दर्शन दिया। तो पहला दर्शन जब मिला मन में दृढ़ता आया कि परमात्मा मेरे पास है, मेरे नजदीक है। अब मैं आपको एक बार प्राप्त करके ही रहूंगा। ये तो तहकीक हुआ, भले है ये तो तहकीक हुआ, तुम है हाजिर
भले अब कहाँ जाओगे मैं खोज ले हूँ इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा निश्चित करके फिर आगे बढ़े। सुंदर साथ जी मत सोना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। थोड़ा सत्संग का रहिएगा, क्योंकि आज मैं सार लेके जा रही हूँ। बीच में अगर आप लोगों का छूटा तो भी घड़ी आप लोग देखते रहना, मुझे बताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रसंग सट में समझ सके। तो इस तरह से जब आगे ये निश्चय करके बढ़े, फिर कच्छ देश में गए। 4 वर्ष तक वहाँ खोज किया, सारे मत मतांतर संप्रदाय सब में गए, संत पंथ पेड़े सब खोज करते करते फिर वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़े, भुजनगर पहुँचे गुरु हरिदास जी के पास में। गुरु हरिदास जी का सच्चा लगन, सच्ची भक्ति को देख करके मन में थोड़ा सा शांति मिले, आनंद आया कि जैसी करनी वैसे ही उनकी कथनी भी है। करनी और कथनी एक समान होने से आकर्षण बढ़ता है। फिर वहाँ 4 साल तक रहे। और गुरु हरिदास जी कृष्ण भक्ति यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। वो बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सेवा करते थे। तो कृष्ण भक्ति का महिमा बताते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे। वो सुनते 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 अब हृदय में समझ भी आगे बढ़ता गया। अब वो जानने लगे कि परमात्मा जो है वो कृष्ण ही है। इस धरती में कृष्ण को ही पकड़ना है। लेकिन कृष्ण की ये तो बार बार बाल लीला का वर्णन करते हैं, और कृष्ण लीला में भी कृष्ण का उत्तम जो लीला है, इस दुनिया में इस संसार में नाम में सर्वोत्तम नाम कृष्ण नाम है। लीला में सर्वोत्तम लीला ब्रजराज की लीला है। ये उनके अंदर समझ में आया। लेकिन ये कृष्ण लीला पूरी पूरी मैं कहाँ से सुनूं, कहाँ से समझूं, ये खोज कर उनके मन में शुरू हुआ। तो वो करते करते उन्होंने मन में निश्चय किया कि मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। तो इसीलिए वो जामनगर प्रवेश कर जाते हैं। 25 वर्ष की उम्र में, 26 वर्ष की उम्र से अब वहाँ कांजी भट्ट के साथ श्याम जी के देवरा में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने लगते। श्रवण करते 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 कैसे करते, निष्ठावंत तरीके से एक आसन में बैठ करके एक दिन भी आगे पीछे हुए बिना 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते। तो यहाँ पे ये मत समझना सुंदर साथ जी कि 14 वर्ष से भागवत किया, भागवत का साधना किया, ये किया वो किया करके केवल भागवत का ही महिमा मंडन मत करना। या भागवत 14 वर्ष तक क्यों सुने सतगुरु महाराज ने, देवचंद्र जी महाराज ने? क्योंकि उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि थी। जो रास खेलते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म अंतर्ध्यान के समय में जग गए थे, जिस जागृत बुद्धि ने वो दिव्य रसरास का रस पान किया हुआ था, तो वो रस को ढूंढती 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 चली आ रही है वो जागृत बुद्धि। उसको वो रसरास का रस पान करने का स्वाद है, तो वो स्वाद उनको मीठा नहीं रहा है। वो प्यास जो था वही प्यास का ललक लगा हुआ है। तो भागवत में रास का वर्णन सुनते हैं तो 5 अध्याय में रास पूरा हो जाता है, आगे वर्णन नहीं हो पाता। अंदर जो प्यास है ना वो तृप्त तो हुआ ही नहीं। तो इस बार तो वर्णन नहीं हुआ, अगले बार शायद करेंगे पूरा, इस आशा में सुनते। फिर अगले बार भी वही परीक्षित का प्रश्न आता, फिर खत्म हमारा जैसे। अगली बार तो पूरा प्राणनाथ जी का वितक सुनेंगे। बोलते सदगुरु के वितक में समय पूरा हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे करते करते 14 वर्ष बीता। इसीलिए बीता भागवत साधना इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे वो रस पाने के लिए वो जागृत बुद्धि सुन रही है। तो जब जागृत बुद्धि को अब 14 वर्ष पूरा हुआ, अब एकदम समय अब कहीं धैर्यता करने का है नहीं, अब भी नहीं जगे तो फिर कब होगा? तो वहाँ से वो फूट आया अंदर से। फिर अंतर अंतर प्रार्थना करने लगे, प्रश्न किया। फिर प्रश्न करते करते समझ कहाँ पहुँचे? भट्ट जी के द्वारा फिर वो समझ सुखदेव
मुनि में पहुंची, सुखदेव मुनि से वो समाज फिर रसरासे सुर श्री कृष्ण में पहुंचे। तो अब उन्हीं रसरासे सुर श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, पुकारने लगे, हे प्रभु, आपने की गई वो दिव्य रसरास की लीला का मैं पूरा पूरा पान करना चाहता हूँ, वो रस पीना चाहता हूँ, वो रस मुझे पिलाइए। दुनिया में तो उसके लिए कोई समर्थ है नहीं, तो आपको ही मुझे वो रस पिलाना पड़ेगा। अब उनको ही पुकार करने लगे। तो प्यारे सुंदर सा जी, तब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रसरासेश्वर श्री कृष्ण को वहाँ पे प्रकट होना पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रसरासेश्वर धाम धनी ने उनको दर्शन दिया, दर्शन देकर के परिचय दिया, और परिचय देने के साथ साथ तारतम बीज मंत्र प्रदान किया, और तारतम बीज मंत्र के साथ साथ वो भी स्वयं उनके हृदय धाम में आकर के प्रवेश हो गए। तो अब दुनिया में जागृत बुद्धि पसर गई, नहीं तो दुनिया में एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध स्वप्न, केवल वो स्वप्न की बुद्धि थी, तो स्वप्न की बुद्धि का पहुंच जागृत तक तो हो नहीं सकता। अब जागृत तक पहुंचाने के लिए इस धरती में जागृत बुद्धि प्रकट हो गई नौतनपुरी में। अब इन्हीं जागृत बुद्धि के द्वारा, यानी कि अब धरती को सदगुरु मिल गए। अभी तक देवचंद्र जी थे, साधना कर रहे थे, जब तारतम को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप हुआ, तो वो कौन बने? सदगुरु बने। अब सदगुरु महाराज जिनको हद बेहद सबका समझ पड़ गया, सबका फर्क समझ में आ गया, सबकी महिमा समझ में आई, तो इसीलिए तो प्राणनाथ जी कहते, सतगुरु साधु वा को कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद सब समझावे भाने मन की भरम। सतगुरु कौन है? जो हद बेहद सब समझा करके मन की सारे भरम, भरम भी किस विषय का भरम? आत्मा के विषय का भरम, परमात्मा के विषय का भरम, आत्मा के लक्ष्य का भरम, लीला का भरम, ये सब हटा करके एक लक्ष्य में निष्ठ करा देने वाले को सदगुरु कहा जाता है। सुंदर साथ जी, अब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज धरती के हिसाब से, लेकिन साक्षात श्याम स्वरूपा ने अब इस धरती में तारतम का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो तारतम के द्वारा अब ये जागनी के ब्रह्मांड में जागनी का लीला शुरू करते करते कुछ समय तक राज मंदिर में मंडान चलाए। फिर गंगा जी भाई जब आ गए इस तारतमीय परंपरा में, तारतम के धर्म में, जब गंगा जी भाई का आगमन हुआ तो मंडान में भीड़ बढ़ा। फिर स्वयं गंगा जी भाई ने साक्षात धाम धनी परब्रह्म परमात्मा के रूप में सदगुरु महाराज को पहचान करके अपने धनी को अपने घर में पधरावनी की, तो उनका घर का नाम ही चाकला मंदिर बन गया। आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। फिर चाकला मंदिर में रह करके अब यहाँ 9 वर्ष तक धनी ने जागनी लीला का रस, जागनी के ब्रह्मांड में ये दिव्य परम धाम का रस, सारा ये खजना सुंदर साथ को पिलाते गए। साथ में आने का लीला भी होती गई। आने का लीला के प्रभाव से भीड़ बढ़ता गया और एक एक आत्मा को परख कर, पर आत्मा को पहचान कर धनी जगाते गए। दिन में 9 घंटा 9 वर्ष तक गंगा जी भाई के घर में ये दिव्य लीला आनंदमय चली। फिर उसके बाद धाम धनी सतगुरु महाराज ने फिर मुझे सार्वजनिक होना पड़ेगा, व्यक्तिगत घर में मैं बैठूंगा, व्यक्ति का गुरु बन के दृष्टि, दुनिया के दृष्टि में अगर ऐसा पहचान मेरा हुआ तो मैं तो पसरसी 14 भुवन इस ज्ञान को नहीं कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य तो सुख शीतल करो संसार करना है, तो उसके लिए मुझे सार्वजनिक बनना है। तो धाम धनी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री सतगुरु महाराज ने श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना की। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम की। फिर वो छोटा सा एक पर्ण कुटीर बनाया उस समय का, और वहीं रह करके धनी ने
फिर दिव्य जागनी लीला का आरंभ वहाँ किया। वहाँ भी ये जोड़ तोड़ से चलता गया। तो अपने जीवन के 34 वर्ष तक उन्होंने तारतम की सेवा की, तारतम का महिमा इस जगत में मंडित करते गए। और 34 साल के अंदर में उन्होंने 313 आत्मा की जागनी की। उनमें से एक महान आत्मा इंद्रावती आत्मा, जिन इंद्रावती आत्मा को भी संयोग से जगाया, वियोग से जगाया। बार बार धनी कहते हैं ना, करूँ सो अनेक उपाय, तुमको जगाने के लिए मैं अनेक उपाय करता हूँ, धनी कहते हैं। तो अनेक उपाय में क्या है, कभी संयोग से जगाते, कभी वियोग से जगाते, कभी ज्ञान से जगाते, कभी प्रेम से जगाते, कभी हंसाते हुए जगाते, कभी रुलाते हुए जगाते। ये सब अनेक उपाय है। तो इन अनेक उपायों में से भी इंद्रावती को भी ऐसे जगाया। पहले 13 वर्ष तक संयोग की लीला दी, संयोग दिया, संयोग से जगाया, पास में रखा, बहुत लाड़ दिया, प्यार दिया, सब कुछ किया। 12 साल की उम्र में आई हुई इंद्रावती को कैसे धनी ने पकड़ के रखा होगा, आप सोचो। 12-13 साल के बच्चे को अपना बना के रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शरीर तो प्रकृति की है ना, चंचलता, स्वभाव, वो सब चीज, सब गुण तो आता ही है। फिर भी सदगुरु महाराज के साथ 9-9 घंटा तक, 13 वर्ष तक रहना, सुनना, उनके साथ श्रद्धा विश्वास बिल्कुल भी हिले बिना रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेहनत तो धनी का ही है। इतना मेहनत धनी ने किया। फिर 13 साल में वो समझ गए धनी कि अब ये संयोग से तो जगी हुई, केवल संयोग देने से नहीं होगा इस संसार में, वियोग से भी तो जगाना पड़ेगा। मजबूती तो वियोग से ही आती है, संयोग से मजबूती नहीं आती है। संसार में देखिए ना, परिवार में भी बच्चों को मजबूत करना हो तो घर से दूर रखना पड़ता है, माँ बाप से अलग करना पड़ता है। माँ बाप के साथ रह करके बच्चे मजबूत नहीं बन सकते, हमेशा डिपेंडेंट रहते। बाहर कर दिया तो सब एक एक चीज खुद ही करना चालू करते। ऐसे ही धनी ने भी ये विचार किया कि संयोग से तो जगाया, अब वियोग देना है, तो 9 साल का वियोग दिया। 9 साल के वियोग के बाद अब पूर्ण हो गया, जग गई इंद्रावती पूर्ण रूपे न, ये समझ में आया। 1712 में बुलाए, साथ में 22 दिन तक रखे, और 22 दिन तक सारी जो भी आगे का समझाना था, जो जिम्मेदारी देनी थी, इनडायरेक्ट रूप से सारी जागने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी। और खुद धनी विक्रम संवत 1712 में चतुर्दशी के दिन धनी ने अपना शरीर छोड़ दिया और इंद्रावती के हृदय धाम में धनी प्रवेश कर गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब तब से इंद्रावती के अंदर अब जिम्मेदारी बढ़ गई जागने की। पहले से ही कहते थे मेरे पीछे मेरा, अब उसमें कुछ समय करीबन 1.5 महीना तक तो सब सुस्त रह गए, घर घर में सब रह गए। माया इतनी हावी हो गई, सबको कुछ पता ही नहीं चला, धाम की असनाई भूल गए। फिर बालबाई को माध्यम बना करके बालबाई ने झकझोरा, तो फिर बिहारी जी को गादी में रखा गया और फिर चर्चा सुबह शाम शुरू होने लगा। चर्चा के कारण फिर माहौल बना, सुंदर साथ आने जाने लगे। इस तरह से अब आगे बढ़ते गए। फिर इंद्रावती के मन में एक भाव खटक रहा था कि सतगुरु महाराज बोले थे मेला कराना, भंडारा करना, सुंदर साथ को इकट्ठा करना, ऐसा सतगुरु की आज्ञा हुई थी। मुझे भंडारा मेला करना पड़ेगा, सुंदर साथ को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? नगद नारायण चाहिए। नगद नारायण के बिना तो इस सृष्टि में कुछ चलता ही नहीं। तो उसके लिए फिर बिहारी जी से सलाह मशविरा किए। बिहारी जी तो चाहते ही यही थे कि मेरा सुंदर साथ से छोरा दूर रहे, अलग होकर के रहे। हो बढ़िया बढ़िया करके उन्होंने सलाह दिया। फिर मंत्री पद संभालने लगे। उससे जो पैसा रुपया आता था उसको इकट्ठा करते करते फिर अपना एक एक गोडाउन खाली था, उसी में सामान भरने लगे। और भरते भरते जो धनी ने बोला था मेरा करना, भंडारा करना, उसका असली रूप समझ में नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? चुगली की बहाना हुई। फिर जाम राजा ने आकर के
नजर बंद कर दिया और सारा सामान में सरकारी मोहर ठोक दिया। फिर ले जा करके हफ्सा में रख दिया। प्रबोधपुरी हफ्सा में 1 साल तक रहे। बहुत बीरा हुआ, बहुत दुख लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। सदगुरु की आज्ञा ही मैं मान रहा था। हे धनी, आपके वियोग में, आपके बिछोड़ में मुझे ये सब कष्ट क्यों होता है। इस तरह से पुकार करते 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 साक्षात धाम धनी महाराज फिर हृदय से प्रकट थे, तो हृदय में ही विराजमान, लेकिन प्रकट हो गए अब वाणी के रूप में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वाणी अवतरण प्रारंभ होने लगी तो अब रास, प्रकाश, छठ ऋतु और कलश के 2 चौपाइयां कलश गुजराती के अवतरित हुई। फिर रानियों के कारण राजा भी 1 साल में आया तो रानियों ने सारी बात बताई। राजा ने फिर डर करके तुरंत एकदम बाइज्जत भरी किया और जाते जाते राजा ने सिरों पाँव दान किया, मलिदा खिलाया। तो सिरों पाँव में जमीन मिला जूनागढ़ नाम का। तो वहां से फिर निकल के आए बिहारी जी के पास। आकर के जब वाणी बिहारी जी के सामने में रखा तो बिहारी जी डर गए। अब ये वाणी जग में जाहिर हुई तो मेरा तो मूल्य मान्यता कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ तो सब मेराज के पीछे चिपकेंगे, मेराज के अंदर ही सदगुरु का दर्शन करने लगेंगे, तो मुझे कोई मोल भाव नहीं करेगा। इस डर से उन्होंने क्या कर दिया, वाणी को छुपा दिया, हड़प लिया। अरे धन्य हम भाग्यशाली है कि उत्तम बाई को लाख लाख शुक्र है, उत्तम बाई ने और एक प्रति बना के रखा था। फिर वो वाणी जग में जाहिर हुआ प्यारे सुंदर साथ जी, नहीं तो हम भी देने पड़ जाते। इसीलिए बार बार नमन है, बार बार शुक्रिया है उत्तम बाई ने जो संसार में आकर के कार्य किया, बड़ा ही उत्तम कार्य किया। नाम भी उत्तम बाई और संसार में कार्य भी सर्वोत्तम किया उत्तम बाई ने। फिर यहाँ से झटका लगा तो गए जूनागढ़ में बस्ती बसाए और उसी क्रम में हरजी व्यास की जागनी हुई। हरजी व्यास की जागनी के बाद पुनः फिर जामनगर आए नौतनपुरी में। फिर वहाँ देश की जिम्मेदारी सिर में ली तो फिर अहमदाबाद के जेल में जाना पड़ा। अहमदाबाद के जेल में रहे 1 साल तक। फिर वहाँ से कांजी भाई के माध्यम से निकल करके दीप बंदर पहुँचते हैं। दीप बंदर में जाने के बाद दीप बंदर में जयराम भाई कंशरा नाम के एक साथी जो सदगुरु के शिष्य थे वो रहते थे। उनका काम था, कांसा का बिजनेस था, कांसा कूटते थे, कांसा बनाते थे और ये ऐसे भूल गए थे तो सदगुरु के ही शिष्य, सदगुरु से तारतम लिया था, लेकिन ऐसा हुआ था जानो संबंध कबू न हो तो ऐसा गिरा बिछो। ऐसे ही दे कभी मेरा संबंध उठा क्या धनी के साथ, सदगुरु के साथ कोई संबंध था क्या, मेरा परम नाम भी है क्या, ऐसा कुछ भी पता नहीं। जैसे ही ये संसार में निमग्न होके लगे थे जयराम भाई कंसरा। रामनाथ जी ने तो एक ही जयराम कंसरा देखा, लेकिन आज तो हम सब जयराम कंसरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही लगे, उनका कांसा कुटने का काम था, हमारा अपना अपना धंधा है सबका। किसका घर के अंदर का है, किसका घर के बाहर का है तो सबका है, सब ऐसे ही लगे पड़े हैं। तो हमें ही समझाने के लिए फिर ये लीला यहाँ पर धनी ने कर दी और जयराम भाई कंसरा को जाति स्मरण बोध कराया। 2 साल तक यहाँ रहे, 1722 से 24 तक। अब महारानी बाईजुराज भी वहाँ से कांजी निकले तो कांजी निकल करके फिर बाईजू महारानी यानी कि तेज कुंवरी बाई को भी लेकर के यहीं आए थे और यहाँ जागनी का कार्य अब जोर शोर से आगे बढ़ने लगा। बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई, 2 साल तक मेहनत करे, फिर लास्ट में एक छोटा सा माया ने हंगामा कर दी, सुंदर साथ सब तितर बितर हो गए। केवल जयराम भाई टिके रहे, उनका परिवार कहीं नहीं गया, वो हिले नहीं और फिरंगी के डर से सब भाग गए। फिर 10-15 दिन के बाद धीरे 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 कुछ हुआ नहीं फिरंगी का, तो फिर धीरे धीरे आने लगे, एक आपस के मुंह ढकते ढकते सब आ गए। तो प्रणा जी को लगा अब ज्यादा मेहनत करना नहीं, 2-2 साल तक मेहनत किए, फिर भी जैसे के तैसे रहे।
अब यहाँ ज्यादा रहना नहीं। सदगुरु का आदेश है शाकुंडल शाकुमार को जगाना है, तो एक ही जगह रह करके काम नहीं होगा। तो उसी समय फिर बाईजू महारानी को भी अपहरणकारी उन्हें बंदी बना करके ले गए। अब बहाना मिल गया, बाईजू महारानी को खोज करने जाना है। तो इसीलिए यहाँ से दीप बंदर से अब निकल जाते हैं सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी। दीप बंदर से निकलते हुए अब विभिन्न स्थान में होते हुए नबी बंदर, पोरबंदर, पाटन होते हुए कच्छ पहुंचते हैं। कच्छ में अपने बड़े भाई थे, उनको फिर जगाया हरवंश को, और जगा करके कहा जाओ जामनगर जा करके गुरु गादी का दर्शन करके आओ, क्योंकि ये कैसे थे, बड़े भाई थे और मेराज को खाली मेराज ही देखते थे। उनके अंदर सदगुरु महाराज विराजित थे, दर्शन नहीं होता था। नाता की बात आई ना, तो ये सब पर्दा बन जाता है, इसीलिए वहाँ भेजे। फिर आगे गए, भुजनगर पहुंचे। भुजनगर में गुरु हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी थे, उनको भी जगाते हैं। तो ऐसे करते करते सुंदर साथ जी विभिन्न स्थान में होते हुए मड़ाई बंदर पहुंचते। मड़ाई बंदर में भी पुराने सुंदर साथ थे, तो यहाँ आते। तो यहाँ एक प्राकमल भाई भी यहाँ रहते थे, तो उनके विषय में कुछ जानते थे, तो उनका भी दर्शन किया। ये प्राकमल भाई ऐसे थे सुंदर साथ जी, तो ये अपना परात्म का चिंतन करते 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 ध्यान में बैठते थे। तो बैठते 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 उनको ऐसा अनुभव होने लगा, परात्म का दर्शन होने लगा, अपने आप को परात्म के रूप में पाने लगे। तो संसार में शरीर में भी परिवर्तन आने लगा। थे तो वो पुरुष भाई थे, लेकिन शरीर बाई का बनता गया, शरीर में परिवर्तन आने लगा। तो वो डर गए, अब समाज क्या करेगा, मैं तो एक पुरुष हूँ, संसार की परिवार की जिम्मेदारी है, कमाई करने के लिए घर से बाहर जाना होता, ऐसा शरीर लेकर के मैं कैसे जाऊं। तो फिर सदगुरु की उनके ऊपर कृपा वर्षी। सदगुरु ने कहा तुम चिंता मत करो, परात्म का चिंतन मत छोड़ो, दुनिया में आने वाले सुंदर साथ को भी तो एक प्रमाण चाहिए होता है, तुम प्रमाण के तौर पर रहना, चिंतन मत छोड़ना। तुम्हारे परिवार का खर्च उठाने के लिए जो चाहिए हर रोज सुबह उठ करके तकिया के नीचे हाथ डालना, उतना तुम्हारा परिवार चल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए धनी की कृपा। परात्म का चिंतन करते करते हमें अभी लगता है ना कि परात्म का तो दर्शन नहीं होता, सच में है कि नहीं मेरा परात्म, मैं हूँ कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, लगता है ना। तो ये प्रमाण है, देखिए होता है, क्यों नहीं होगा। प्रागमल भाई का शरीर में प्राकृतिक देह में परिवर्तन आया, तो हमारा क्यों नहीं होगा सुंदर साथ जी। लेकिन लगना पड़ेगा, लगे बिना तो होगा नहीं। तो इस तरह से उनसे मिलते हैं, और बाकी सुंदर साथ भी भूले हुए थे, भूले हुए सुंदर साथ को जोर से खंडन करते हैं, उनको जगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अब प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ से 1724 में ठट्टा नगर पहुँचते हैं। ठट्टा नगर में पहुँचने के बाद यहाँ 10-12 दिन रह करके फिर लाठी बंदर आते हैं, आकर के नाव में बैठते हैं, नाव चलता ही नहीं, फिर वापस आते हैं और यहाँ आकर के फिर करीबन 10 महीना रहते हैं। तो यहाँ विशेष ठट्टा नगर में 2 महान आत्माओं की जागरणी करते हैं, एक लक्ष्मण सेठ यानी कि लालदास जी महाराज, एक चिंतामणि यानी कि श्यामल दास जी, उनका जागरणी यहाँ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आगे मस्कत बंदरगाह की तरफ चलते हैं। मस्कत बंदरगाह में माओजी भाई रहते थे, फिर माओजी भाई को भी खंडन मंडन करके पूर्ण रूपे न जगा दिया। वहाँ से फिर खबर मिलता है महारानी बाईजुराज को अब्बासी बंदर में एक भैरव सेठ नाम के व्यक्ति है, सेठ है, उन्होंने 70,000 लारी दे करके छुड़ाया और उनको वहाँ मिलने आइए करके उन्होंने संदेशा भेजा। फिर वहाँ जाते हैं, कुछ समय रह करके भैरव सेठ को जगाते हैं सुंदर साथ जी। भैरव सेठ को जगाने के बाद फिर यहाँ से अब वहाँ कुछ ऐसा सरकारी कारण पड़ता है, तो उसके कारण फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से नलिया आते हैं, नलिया में बिहारी जी को भी बुलाते हैं और बिहारी जी को सारा जो भी धन माल रुपया पैसा जो भी था बिहारी जी को वहाँ समर्पण करके यहाँ से फिर
सूरत की ओर प्रस्थान करते हैं। जब सूरत पहुंचते हैं तो सूरत में यहाँ 17 महीना तक प्रहलाद जी महाप्रभु रहते हैं। तो सूरत में रह करके बहुत महान महान आत्मा भीम भट्ट, श्याम भट्ट और गोविंद व्यास आदि ऐसे महान आत्माओं की यहाँ जागरण होती है। भीम भट्ट, श्याम भट्ट वेदांती थे, गोविंद व्यास वैष्णव संप्रदाय के थे। उनको 40 प्रश्न के द्वारा उनको समझा करके वो खोल दिया वल्लभाचार्य के 40 प्रश्न, उसके माध्यम से जागरण कर दी। भीम भट्ट, श्याम भट्ट को वेदांत से ऊपर उठ करके चर्चा किया, उनकी जागरण हुई। फिर यहाँ आकर के श्री 5 महामंगलपुरी धाम की भी स्थापना हुई। यहाँ से अब जब आगे निकलते हैं तो नजर पड़ता है दिल्ली की तरफ कि दिल्ली में औरंगजेब बादशाह राज्य कर रहा है भारत वर्ष में। और औरंगजेब का कार्य ऐसा है सुंदर साथ जी, जो इस्लाम के नाम पर भटक रहा है, सबको भटका रहा है, और जितने भी हिंदू हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, दमन कर रहा है। और सारे हिंदू राजा जो सबल है थोड़े थोड़े लड़ने का प्रयास करते लेकिन हिम्मत नहीं आता। बाकी हिंदू जो है वह अपने जो सत्ता के आड़ में सत्ता चले जाने के डर में उसी का स्वामित्व स्वीकार करके रह जाते हैं। तो नजर जब उधर पड़ती है कि संसार में, इस जगत में धर्म के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये मुझे नहीं सहन करना, क्योंकि साहेब आए नजीमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करने के लिए तो महापुरुष इस जगत में एक विशेष उद्देश्य लेके आते हैं, लेकिन उनके आने से कई सारे कार्य अपने आप हो के चले जाते। प्राणनाथ जी धरती में आने का कारण एक ही है, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने गरदा, मेन उद्देश्य वो है। लेकिन आते आते प्राणनाथ जी के द्वारा समाज का जो समाज विखंडित था, एक आपस में भेदभाव था, छुआछूत था, झई झगड़ा था, उसको भी मिटा दिए। और राजनीतिक तवर में भी झगड़ा था, उसको भी मिटा दिए। और धर्म में भी आंतरिक झगड़ा था, उसको भी सुलझाना था प्राणनाथ जी को। इसीलिए प्राणनाथ जी सूरत से अब पालनपुर, सिद्धपुर, पालनपुर, मेड़ता होते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आगरा से फिर गोकुल मथुरा पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद जब गोकुल को देखा, ब्रजमंडल को देखा, यहाँ आने से पहले ही कलश ग्रंथ पूरा हो गया था सूरत में, और वहाँ गोकुल लीला का वर्णन हुआ था। ब्रज कैसा है वो सारा वर्णन किए थे। अब यहाँ आके देखते जैसा वर्णन किया वैसे ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले मानक थे, सखी के रूप में आए थे, लीला किए थे, वही समझ के अनुसार वर्णन हुआ। तो अभी भी वो वैसा ही है। यहाँ से फिर आगरा जाते हैं। आगरा में बाई की महारानी के नेतृत्व में सभी सुंदर साहब को, जो वृद्ध थे, अशक्त थे, बाल थे, उनको रख करके लड़े छड़े को लेकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और दिल्ली में जाकर के औरंगजेब बादशाह को धर्म की नीति समझाने के लिए 4 महीना तक प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ खास काम हुआ नहीं। तब आवाज हुई कि हमें हरिद्वार जाना है। फिर हरिद्वार जाते हैं। विक्रम संवत 1735 चल रहा था, तो हरिद्वार पहुंचते हैं तो वहाँ महाकुंभ के मेला चल रहा था। उसी महाकुंभ के मेले में सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, 28 संप्रदाय मतांतरवादी। और उनके बीच में उन्होंने प्रश्न पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए? फिर उनका प्राणनाथ जी ने पूछा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो प्राणनाथ जी ने भी अपना परिचय दिया। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। जो ब्रह्म सृष्टि इस धरती में आने वाली है, ये बात पहले ही भगवान शंकर ने महेश्वर तंत्र में रख दिया था। उसी बात को यहाँ जाहिर करते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म मुनि है, पर ब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम से आए हैं। और हमारी ऐसी पहचान है, हम केवल एक पूर्ण पुरुषोत्तम को ध्याते हैं, हम पतिव्रता साधन को मानते हैं, हम जुगल किशोर का जाप करते हैं। हमारा साला गोलोक है,
और हम केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हम अर्धांगिनी स्वरूप पतिव्रता साधन मानते हैं। और हमारी कुल की मूल श्यामा जी पर ब्रह्म परमात्मा की अलादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी हमारी कुल की मूल है। और ये जो संप्रदाय है उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा की निज आनंद स्वरूप श्यामा स्वरूपा इस धरती में प्रकट हुई। तो उन्हीं स्वरूपा ने परब्रह्म परमात्मा की निज आनंद स्वरूपा ने इस मार्ग को प्रशस्त किया, इसलिए इसका नाम है निजानंद संप्रदाय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। इस तरह से अपना परिचय रखा और उनकी सारी लीलाओं का उनका जो भी समझ था उसको खंडन कर दिए। सब के सब तो नासवान के अंदर तुम लोग झूले हो, ये सब बात बताई। फिर यहाँ से शास्त्रार्थ हुआ उस शास्त्रार्थ में विजयी बन गए। तो विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित हो गए। बोले श्री विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की। तो फिर यहाँ से पुनः दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर के फिर यहाँ एकदम जोर शोर से लगते हैं, सब 12 मोमिनों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अनूपसर में कभी रहते, दिल्ली में जगह जगह घूमते घूमते कभी कहाँ रहते हैं, कभी लाल दरवाजा में रहते हैं, कभी किसकी हवेली में रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं। फिर मोमिनों ने कहा कि हे धनी, आप दिल्ली से बाहर रहो और वहाँ रह करके आप मार्ग निर्देश करो। फिर अनूपसर आदि में रहते हैं और अनूपसर में रहते रहते सनंद ग्रंथ का भी अवतरण हुआ। वहां से फिर अब सुंदर साथ को मार्ग निर्देश करते गए। 5 काजियों के लिए चिट्ठी बनाया, सब मेहनत किया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं, फर्क पड़ा नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी को लगा ये औरंगजेब बादशाह जो है इसको मैं शास्त्र के द्वारा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये शास्त्र से मानने वाला नहीं है, इसको तो मुझे शस्त्र से ही समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो शस्त्र नहीं उठाता। सुंदर साथ जी बार बार सुंदर साथ एक अफवाह फैलती है कि सबके मन में ये प्रश्न भी आता है कि हमारे वाणी में वितक में ये उर्दू फारसी ये सब क्यों है, और इस सब को देख करके लोग मुसलमान मुसलमान कहते हैं। ऐसा आता है सुंदर साथ जी। तो इस बात को समझना कि ये उर्दू फारसी ये सब चीज प्राणनाथ जी ने क्यों वर्णन किया, क्यों बोले, सनंद ग्रंथ क्यों अवतरित हुआ, क्योंकि औरंगजेब को समझाना था। ये औरंगजेब बादशाह इस्लाम के नाम पर अत्याचार कर रहा था, हिंदुओं के ऊपर बड़ा ही जुल्म कर रहा था। तो उसको कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ में क्या सबको सताना, सबको दुख देना ये बताया है। धर्म तो कभी किसी को तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म तो हमेशा जोड़ना सिखाता है। धर्म हमेशा सबको आनंदमयी बन के रहना सिखाता है। धर्म हमेशा सबको प्रेमी बनना सिखाता है। कोई भी धर्म का ये उद्देश्य नहीं है दूसरों को कष्ट दो, दूसरों को परेशान करो, ये किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। तो फिर तेरे धर्म ग्रंथ में ऐसा क्या लिखा है? फिर ब्रह्मा जी खुद कुरान का अध्ययन करते हैं। जब अध्ययन करते जाते हैं तो वहाँ मोहम्मद साहब ने जो अपनी बात लिखी थी, परम धाम का वर्णन किया था, इंजुलना इन्ना इल्ना आतेना इंजा इंजुलना आतेना इन्ना आतेना, इन प्रकरण में जब अपनी बात देखते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनका शरीर शिथिल हो जाता है, ज्यादा खुश हो करके कि हमारी बात हमारे धनी ने हम इस संसार में आने से पहले ही हमारे बात जग जाहिर कर दी। पहले दही जमाए के पीछे धोए गाय, बचिया उनके पेट में मक्खन हाथ बिकाए। कितने कृपावंत है हमारे धनी, कितने दयालु है हमारे धनी। अपनी ब्रह्म आत्मा को इस नश्वर जगत में, इस उल्टा संसार में भेजने से पहले अपनी ब्रह्म आत्मा का महिमा शास्त्र में, पुराण में, कुरान में सब जगह महिमा मंडित कर दिया। देखो हमारी महिमा जताई कि ब्रह्म सृष्टि कैसी होती है, उनका 4 चरण कैसा होता है, सारे शास्त्रों में बिखेर दिया। और हम तो बचिया तो उनके पेट में ही है, लेकिन हाट हाट मक्खन बिकाए, सबकी महिमा हाट हाट में
सब जाहिर कर दिया। वो देख के उनका शरीर शिथिल होता है प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा खुश होके। तो उसको समझाने के लिए उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो जो भी ऐसा बोलता तो उनको बोलना तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोता पोती सब अंग्रेजी स्कूल पढ़ते, क्या तुम्हारे बच्चे क्रिश्चियन हो गए, अंग्रेज हो गए? भाषा से इतना फर्क पड़ता है। तो तुम्हारे बच्चे सब क्रिश्चियन हो गए, अंग्रेजी स्कूल जाते, अंग्रेजी तो उनका भाषा है। अगर परिणामी उर्दू फारसी शब्द देख करके परिणामी मुस्लिम में बोलते हो तो तुम्हारे बच्चे सब क्रिश्चियन है, ऐसा बोलते। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश पढ़ के क्रिश्चियन नहीं हुए तो परिणामी के ग्रंथ में उर्दू फारसी शब्द आते ही कैसे मुसलमान हो जाते? बोल रहा। और दूसरा आंसर देना तो ऐसा भी दे सकते हो, टेढ़ा टेढ़ा आंसर देना। हाँ, मुसलमान में हम मुसलमान का अर्थ जानते? पूछना। मुसलमान ने वो कट्टर, वो मुसल होता है ना, खाल में कुटने वाला मुसल, वो कितना सख्त होता है, कट्टर होता है। हाँ, वो उसके अंदर वो दो तरह की होती है मुसल में। ढेकी देखे आपने? ढेकी में दो तरह का मुसल लगता है। एक में वो क्या बोलते हैं, हम तो दांत बोलते थे उसका, लोहा का वो बना होता है अंदर छोटा छोटा, ताकि हाँ चूड़ी, उससे जल्दी चोट पड़ता है। और एक सादा होता है, तो वो कितना कटर। और मुसल जो बनता है कोई आयरे गहरे काट का लकड़ी का नहीं बनता है, उसके लिए स्पेशल लकड़ी चाहिए होता है, सखुआ आदि का ऐसे सख्त लकड़ी का ही बनता है। हाँ, पपीता के डांट का मुसल नहीं होता है ना? तो वैसे ही मुसलमानी वैसे ही सख्त कट्टर, किसके लिए? अपने धर्म के लिए, अपने नियम पालन के लिए वैसे ही सख्त है। मुसल जैसे कट्टर होने के कारण हम मुसलमान है, बोल देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शब्द का अर्थ समझो। अपनी पतिव्रता साधन में हम कट्टर है, अपने पति में हम समर्पित हैं, किसी का हम इधर उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे पति अक्षरातीत धाम धनी है तो है, हम उनके बिना इधर उधर नहीं हिल सकते, इसीलिए हम मुसलमान है। मुसलमान शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है, आप किस ढंग से जवाब दे सकते उसी ढंग से देना। कैसा है सामने में? कई बार सीधा सीधा अर्थ देने से भी सिर पर चढ़ जाते लोग, और इसी तरह का जवाब भी देना पड़ता है। वो सूरत के महंत हुए पहले, क्या नाम था आसाम के, नाम में भूल गई, जिन्होंने अक्षरातीत परिचय ग्रंथ लिखा है, जो भी थे वहाँ के गादीपति थे महाराज जी। वो चर्चने की ज्ञाता थे, महामंगलपुरी धाम के महंत थे, मंगलदास श्रीमाल उनका नाम था, आसाम का शरीर था उनका। तो वो चर्चनी पढ़ा रहे थे, चर्चनी पढ़ा रहे थे, तो सनातनी लोग आकर के बैठे, उनका तो काम ही होता है, तो देख रहे थे। तो वहाँ पे रसोई का चौक का वर्णन हो रहा था, और रसोई का चौक का वर्णन कर रहे थे। तो बैठे बैठे बाद में फिर उन्होंने, महाराज जी हमको एक प्रश्न आया। तो क्या प्रश्न आया? अरे आपका ब्रह्म तो भोजन भी करता है, तो आपके ब्रह्म धाम में तो भोजनालय भी है, तो आपका ब्रह्म भोजन करता है, तो भोजन करने के भी तो फिर निष्कासित भी करना पड़ता है, तो आपके ब्रह्म धाम में उसकी भी व्यवस्था होगी ना, कहाँ होगी करके पूछा। तो उनको आया गुस्सा, उन्होंने कहा मेरा ब्रह्मा ऐसा है, अपने परम धाम में खाता है और वो निष्कासित तुम्हारा वैकुंठ में करता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे जवाब दिए देखे, कभी कभी ऐसे भी जवाब देना पड़ता है, सब जगह सीधे जवाब देके नहीं होता है। तो सामने वाला की जो भावना है, अगर वो चाह रहा है कि मैं समझूं, मैं बुझूं, कुछ जानूं, गहराई में तल पर पहुंचूं, अगर जिज्ञासा लेके आया तो उसको सही ढंग से समझाना है। अगर उड़ाने के हिसाब से आया है, पता चलता है, प्रश्न पूछने के ढंग से पता चलता है, फिर उसी तरह का जवाब भी देना पड़ता है प्यारे सुंदर साथी। तो यहाँ भी देखना
खास कारण ये है कि आज तुम लोग हिंदू बोल के, सनातनी बोल के बड़े गर्व करके नाक ऊंचा करके चल रहे हो ना, ये सब प्राणनाथ जी की देन है। अगर प्राणनाथ जी न होते तुम लोग कब का कब क्या हो जाते। तुम्हारे सब राजा लोग, तुम्हारे सब सनातनी लोग तो बिके हुए थे औरंगजेब के पैसे में, औरंगजेब का स्वामित्व तो स्वीकार कर चुके थे। प्राणनाथ जी जब दिल्ली आए तो यहाँ प्राणनाथ जी ने देखा कि ये लाख का भूत बात से नहीं मानेगा, इसके लिए मुझे शस्त्र ही उठाना चाहिए, लेकिन मैं तो एक साधु हूँ, शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ। तब प्राणनाथ जी एक हिंदू राजा ढूंढने के लिए तब वहाँ से राजस्थान की ओर निकले। आमेर सांगानेर होते हुए उदयपुर आदि स्थान में उदयपुर पहुंचे तो बड़ा प्राणनाथ जी को एक ऐसा लगा था कि उदयपुर के राजा कट्टर हिंदू है तो ये मेरे काम आएंगे, इस आशा से पहुंचे थे। लेकिन उदयपुर के राजा ने भी प्राणनाथ जी को ठुकरा दिया। 3 बार तक संदेशा भेजा, छोड़ो आप, निकलो यहाँ से, मेरे राज्य से औरंगजेब यहाँ चढ़ाई कर रहा है, निकलो निकलो करके जब बोले तो प्राणनाथ जी ने कहा मैं हूँ ना, मैं तो उसी से मिलना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, पीछे से मैं हूँ करके प्राणनाथ जी बोलने पर भी वो माना नहीं। 2 बार तक जवाब दिए, तीसरी बार भी जब समझा नहीं तो तेरे में क्षमता ही नहीं है, वहाँ से निकले। जिनको आशा करके जाते हो तो कायर निकल जाता है, प्राणनाथ जी के अंदर की क्षमता को समझता नहीं, और जिसको आस करके गए वो पहले ही चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सिंह से बड़ा काम होगा करके आशा था, जिसने के अंदर कृष्ण के रूप में प्राणनाथ जी को दर्शन किया था, लेकिन वो पहले ही चला गया। इसीलिए इन सब राज्यों में राजाओं को ललकारते हुए, अरे राजाओं चलो चलो, उठो, खड़े हो, चलो हथियार उठाओ, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए करके आह्वान करते हुए प्राणनाथ जी आगे बढ़ते बढ़ते जब 1740 में 48-39 में जब रामनगर पहुंचते हैं तो रामनगर पहुंचने के बाद अब प्राणनाथ जी की मुलाकात यहाँ का राजा के माध्यम से बुंदेलखंड का जो दीवान था देवकरण के साथ मुलाकात होती है। और देवकरण वहाँ चर्चा में बैठता है, प्राणनाथ जी के उद्देश्य को समझते हैं, तब तो उनको लगता है कि मेरे काका, मेरा राजा छत्रसाल 12 साल से एक समर्थ गुरु की प्रतीक्षा करके बैठे हैं और आप भी एक समर्थ राजा का खोज करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे आज लग रहा है आप दोनों का खोज एक है, आप उनको खोज रहे हैं, वो आपको खोज रहे हैं। मुझे ये लग रहा है प्राणनाथ जी जब उन्होंने ये बात रखी तो प्राणनाथ जी का तुरंत जाओ छत्रसाल को संदेशा दो, मैं आया हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तब दीवान देवकरण गए और संदेशा उन्होंने प्राणनाथ जी का दिया छत्रसाल को। तो छत्रसाल को फिर प्राणनाथ जी को उन्होंने आह्वान किया। प्राणनाथ जी महाप्रभु फिर 1740 में पन्ना प्रेस करते हैं, अमराई घाट में सभी सुंदर साथ को रखते हैं, लेकिन छत्रसाल को उसी समय मऊ जाना पड़ा, वहाँ मिल नहीं पाए तो फिर मऊ ही गए। मऊ जा करके छत्रसाल से मिले, आशीर्वाद दिया, उनका कार्य फत्य हुआ। उनके सारे जो भी मंत्री वारदार थे उनको भी समझ में आया कि प्राणनाथ जी वास्तव में प्राणनाथ जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनकी कृपा से 3000 का और मुस्लिम फौज जो हाथ हथियार के साथ सुसज्जित थे, उनके साथ बुंदेली सेना 300 जिनके पास कोई हथियार ही नहीं था, पत्थर आदि के प्रहार से गुरिल्ला युद्ध करके उनको पराजित करके भगाया। तब सबको समझ में आया, सब प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित हुए। 3 ही दिन में प्राणनाथ जी ने तारतम समझाया छत्रसाल को। 3 दिन में छत्रसाल के अंदर वैराग्य आया। फिर तन मन धन सब प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान कर दिया। प्राणनाथ जी ने फिर अब तक तुम अपने राज्य को चला रहे थे, अब तुमने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया तो ये मेरा राज्य हुआ, अब मेरे राज्य की रखवाली तुम करोगे करके छत्रसाल को आगे किया। फिर छत्रसाल आगे आए, प्राणनाथ जी को पधरावनी किया चोपड़ा के हवेली में। समझ गए, जान गए, कितने जाने थे, शब्द से पता चलता है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। सुंदर साथ जी इन सब विषय में डिटेल में प्रवेश करने का समय नहीं हुआ। मैं खुद लालायित हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, मेरा भाग्य में नहीं है, क्या करूँ। अब आगे प्राणनाथ जी ने फिर अपने चोपड़ा के हवेली में पधरावनी कराया।
फिर अब आगे छत्रसाल को प्राणनाथ जी ने आगे किया, खुद पीछे रहे वहां से देख करके। जब प्राणनाथ जी के साथ मुलाकात हुआ तो छत्रसाल ने अपने जीवन में 280 युद्ध किए, तो उनमें से सबके सब युद्ध में पराजित हो गए। प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की जय। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को महाराजा छत्रसाल की उपाधि दी। तो आसपास के बुंदेली सब बोलने लगे कि एक साधु आता है और उपाधि देता है, थोड़ी महाराजा होते हैं। तो महाराजा होने के लिए तो युद्ध करना पड़ता है। तो प्राणनाथ जी को हाथी में बिठा करके छत्रसाल अपनी सवारी साथ सेना को लेकर के आगे बढ़ते, तो एक एक पड़ाव जो है वो पार करते करते जाते, और जग जग में जो एकदम गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में शोर गूंजने लगता है, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की। इस तरह से जब आगे बढ़ते गए प्यारे सुंदर साहब जी, आखिरी तक औरंगजेब ने कोशिश किया। जब 1738 में औरंगजेब बादशाह अपने राज सिंहासन में अपने गादी पर बैठने गया तो प्राणनाथ जी ने उसकी तख्त उल्टा दी। गया एकदम सीधा सीधा गादी में बैठने गया तो उसने देखा तख्त टेढ़ा है, तो वो चिल्लाया तख्त टेढ़ा। तख्त में तो सिंह बैठा हुआ वो देखता है, क्योंकि अब सिंह रूप छत्रसाल इधर सवार होने वाले हैं, पहले ही उसको संकेत मिलता है। तो सिंह देखता है वो अपने तख्त के ऊपर, तो चिल्लाता है, नहीं बैठता है। फिर सब आते हैं, कुछ नहीं बैठो बैठो करके जबरदस्ती बिठाते हैं, तो आसन उसका जो गादी है वही टेढ़ा हो जाता है, तख्त उलट गया। अब उसके बाद औरंगजेब बादशाह उस तख्त में कभी बैठा नहीं, यहीं से हिल गया था औरंगजेब, देखना। फिर जब इस तरह से प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते गए, अब सब पीछे पीछे, अब हर एक युद्ध में हारता गया, सारा दांवपेच उसका खराब होता गया। अब उसको समझ में आने लगा कि छत्रसाल अकेला नहीं है, छत्रसाल के साथ इमाम है, ये समझ गया। तो आखिर में वो तो भाग के गया औरंगाबाद के तरफ और उसने मजरनामा लिखा। प्यारे सुंदर साहब जी, मैंने ये मजरनामा पढ़ा था, हमारे परम आदरणीय धामवासी बिमला मेहता के पास था। मजरनामा एक लिखा था उसने कि अपने पुत्र को, अपने भतीजे लोग, अपने पुत्र लोगों को लिखा था कि अब तुम छत्रसाल से युद्ध मत करो, छत्रसाल अकेला नहीं है, छत्रसाल के साथ इमाम है, तो अब जितना मुमकिन नहीं है नामुमकिन है, इसीलिए अब उधर तरफ मत बढ़ो करके उसने पत्र लिखा है। उसको ये समझ में आ गई थी, इमाम के रूप में वो प्राणनाथ जी को पहचान चुका था। प्यारे सुंदर साहब जी, तो इस बात को समझ लेना और समझाना अच्छी तरह से लोगों को। आज तुम हिंदू हो तो हिंदू होने का आज तुम्हारा जो सिर गर्व से ऊंचा होता है, इसके मूल में प्राणनाथ जी का देन है। अगर प्राणनाथ जी नहीं होते, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को आगे नहीं करते और छत्रसाल डट के आगे खड़ा नहीं होते तो तहस नहस सब हो जाता। आज पूरे भारत में इस्लामीकरण हो जाता, केवल प्राणनाथ जी के देन से हिंदुत्व बचा है, ये राष्ट्र, ये धर्म बचा है इस जगत में। तो ये बात को तो समझते नहीं लोग, उल्टा सीधा उलाना देना है। बात को समझना चाहते नहीं है तो जो नहीं चाहते उनको उसी तरह से जवाब देना, जो समझना चाहते हैं उनको इस बात को समझाना। इसीलिए उर्दू फारसी ये सब चीज चौपाई में है, तो उसको समझाने के लिए। औरंगजेब कैसा था, हिंदुओं का तो मुंह भी नहीं देखता था। प्राणनाथ जी जब पहुंचे ना दिल्ली में, तो प्राणनाथ जी जाने से 6 महीना पहले गुरु तेग बहादुर का उसने कत्ल कर दिया था। इतना कट्टर था वो, हिंदुओं का चेहरा ही नहीं देखता था। प्राणनाथ जी ने पहले चिट्ठी लिखी, देवनागरी लिपि में लिखी, तब वहाँ लोगों ने बताया, अरे तुम सिरविना का आदमी, हमने सुना था, आज देख लिया। प्राणनाथ जी को बोलते, प्राणनाथ जी ने कहा क्यों, तुमको डर नहीं है? औरंगजेब तो हिंदुओं का चेहरा ही नहीं देखता है, और तुम्हारी हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी वो पढ़ेगा, इसको ट्रांसलेट कर। तब प्राणनाथ जी ने फिर मुल्ला को बुला करके पैसा दे करके ट्रांसलेट कराया उर्दू फारसी में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु 1740 में
पन्ना में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ जाकर के फिर प्रहलाद जी ने छत्रसाल महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य के साथ साथ ये परम धाम की शाकुंडल बाई की वासना है तो उनको जागृत किया। अब शाकुंडल बाई के साथ रह करके 11 वर्ष तक गंगा जी में जागनी रास की लीला हुई, शंका समाधान की लीला हुई। यह अत्यंत दिव्य लीला है सुंदर साथ जी। कभी इस समय राज्य की इच्छा हुई, कृपा हुई तो केवल अष्टप्रहर के विषय में ही चर्चा का एक बैठक बैठते हैं, तब समझ में आता है कि प्रहलाद जी कौन थे और प्रहलाद जी को किस रूप से मोमिनों ने दर्शन किया था, कैसा भाव था, वो सारी बात समझ में आती है। तो इस तरह से 11 वर्ष तक जागनी रास की लीला करते हुए अब धाम धनी पर ब्रह्म परमात्मा ने विचार किया 1750 से कि अब हमको जाना है, यह लीला को पूरा करनी है, हमारा समय हो गया है। तो 1750 से अब आखिर की वाणी अवतरण होने लगती है, सुंदर साथ सचेत कराने लगते हैं। जो हमने 30 चौथ के प्रसंग में इस बात को क्लियर कर किया था सुंदर साथ जी। तो 1750 में ऐसे चौपाई जब सुनने में आता है तो भाई जो महारानी सचेत हो जाती है और भाई जो महारानी धनी से आज्ञा लेकर के 1750 में परम धाम पधारती है। बोलो श्री भाई जो महारानी की जय। तो फिर 1 वर्ष बाद में धाम धनी स्वरूप श्री प्रहलाद जी ने अपनी लीला को समाप्त करते हैं। संवत 1751 श्रावण वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोए में आई फिरस्ता धाम से, आई फिरस्ता धाम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर अब तीज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ को भई जब दोए घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब तीज की तिथि के दिन से मौन व्रत धारण किया। फिर छत्रसाल के कारण मौन खुला शाम के समय में, दोपहर के बाद फिर शाम के समय में सभी सुंदर साथ ने खिचड़ी का प्रसाद खाया और चौथी तिथि लगने में 2 घड़ी समय बाकी थी तीज की तिथि की, तब धनी ने अपने यह लीला को समाप्त कर दिया। और धनी गए कहाँ, अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे हसम्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज ने 1 वर्ष पहले ही जा करके सभी सुंदर साथ के दिल को धाम के रूप में तैयार किया और 1 साल बाद में धनी वीर सुंदर साथ के हृदय रूपी धाम में प्रवेश करते हैं। तो सुंदर साथ जी चौथ के दिन पार्थिव शरीर को रखा गया, सभी सुंदर साथ दर्शन के लिए आए और पंचमी के दिन धनी के पार्थिव शरीर को धनी के ही आज्ञा अनुसार घुमट जी में पधरावनी कराया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा भी प्रसंग आता है, धनी कई 1 वर्ष तक तो छत्रसाल से मिलते गए, सशरीर दर्शन देते गए। फिर बाद में कई सारे संसार ऐसा है कि सारी बात संसार नहीं पचा सकता है, तो धनी के ऊपर लालसा आना तो ठीक नहीं है। छत्रसाल ने फिर इस बात को बंद कराया तो धनी घुमट जी में विराजित हो जाते हैं और लालदास जी महाराज को जो धनी ने आज्ञा दी थी उसी आज्ञा अनुरूप पंचमी के दिन करीबन 9 बजे के समय में धनी के पार्थिव शरीर को पधराकर और लालदास जी महाराज धनी की आज्ञा बमोजिम वित्तक लिखना प्रारंभ करते हैं। पंचमी के दिन से दिन भर वित्तक लिखते हैं और रात को सुंदर साथ को सुनाते हैं। और ऐसे करते करते जन्माष्टमी के अगले दिन सप्तमी के दिन वित्तक लिख करके पूरा किया लालदास जी महाराज ने और धनी के चरणों में वित्तक को समर्पित करके लालदास जी महाराज धनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो फिर धनी के चरणों में ही लीन हो जाते हैं। बोले श्री लालदास जी महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे यहाँ ये वित्तक का परंपरा पंचमी से स्टार्ट होकर के सप्तमी तक
चलने का है, लेकिन समय के अनुसार कहीं सप्ताह, कहीं 7 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, तो कहीं महीना दिन। और ऐसा कोई नियम नहीं है केवल श्रावण में इसी समय ही वितक सुनना, कभी भी सुन सकते, कभी भी पढ़ सकते। धनी की लीला है, अपनी वितक है, इसके लिए कोई परिधि परिबंध नहीं है। लेकिन एक परंपरा चलते आया, गृहस्थ जीवन में सभी समय तो फुर्सत नहीं मिलता है, तो कम से कम साल में एक बार तो ऐसा नियम हुआ तो सुंदर साहब नियम में बदलेंगे करके मोमिनों ने ये नियम बांध दिया। तो उसी नियम में बंद करके सुंदर साथ जी इस बार 2026 में भी मुझे यहाँ आप लोगों ने इस सेवा का काबिल समझ करके मुझे ये सेवा दी, अपने वितक में प्रवेश करने की सेवा आप लोगों ने दी। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रसंग में कहीं हमसे भूल चूक त्रुटि हो तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं सुंदर साथ जी। तो पहले क्षमा तो हम पहले ही मांग चुके हैं कि प्रसंग में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाए, भी कभी समय अनुसार फिर हम वचन यही देते हैं, जब भी समय मिलता है तो आकर के फिर इन लीलाओं को आगे बढ़ाते सुंदर साथ जी। तो आइए चौपाई दोहराकर मैं प्रसंग को विराम करती हूँ। आशा बाई इन समय, आशा बाई इन समय लागता है चराना, लागता है चराना। श्री राजा हेता कर बुलावता, श्री राजा हेत कर बुलावत। प्रसन्न होए के माना, प्रसन्न होए के माना। श्री महामति कहे सयन को, श्री महामति कहे शयन को। ए सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, आनंद स्वामी की जय, माता लीलबाई की जय। महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, समस्त संत वृंद की जय। समस्त आगेवान मोमिनों की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। पिया तुम हो तैसे। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियूजी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलब तलब जाए जीवन। जीवना तो जीवे नहीं क्यों मीत दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुखूं पिया तुम मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समारत दिन रैन करो रोए जी। जन्म दे जो हम होती पिया सो तुम देखत किए जी। कब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नहीं नगर। पिया सुन के अब दिल करो तुम जी।
छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुलही नदी एती अर्ज मैं तो करूं पिया भीत पड़ी अंतराय जी सोहारी अंतरायता के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाए सोपिया कीजिए सबिलास जी वारन जाए श्री रावती प्यारा पदम की पास तुम दुल्हा मैं दुल्हनी किया और न जानो बात जी सकसों सेवा करूं पिया सब अगो साचात सदा सुख दाता नाम धनी मैं कहत हूँ इन बात जी श्री भगवती जुगल स्वरूप परवरी अंजना बलि बलि जात पिया हो कैसी कीजियो मैं अर्ज कर मेरे जीव जी मैं अर्ज कर मेरे भाने जी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की धाम के धनी की। सुंदर सा जी आरती के लिए खड़े हो जाए। पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सनकादिक आदिक इंचित से सन पाके पार अगम जानी निगम खोजी खोजी पछिहार जानी के बुलधनी अंगना अपने सुधर आए हवा श्री झोरानी जी सखियन सुधवा लेके संग पधार श्री गुण पास के हट परे के सुभादा निरवा वरी वरी धाम में अपने पिया सुबह मुखुनार सिंहासन आसन बैठा ऋषि महाराज गुणगान श्री छात्र साल गुणगान। बोल श्री प्राणनाथ बिहारी की धाम के धनी की सतगुरु महाराज की प्राणनाथ बिहारी की। कि मेरे कंचन थाल तो मुखदी वल्लभी पकड़ों प्रकाश सतगुरु करत आरती जवर रानी आनंद गौलास सतगुरु जुगल स्वरूप कर सुखदाई कृष्ण सुंदर से आप लोग आरती के लिए आप आगे आ जाए। श्याम धाम धनी सोय सतगुरु मंगल रसिका बदन की शोभा तेरा खंता मन मोय हर सन में सखिया निरत करे औरगा देवो मंग मंग अपारे सतगुरु काल वृंद राजा जय बाजे सखिया बोलत जय जय कालिया बालाजी के बाबे आकाश सखिया सिखिया बरसा मशुहाय सतगुरु दान मन जीवन कावड़ करो श्री महामती का रणुलागे सतगुरु श्री हमारे रणुलागे सतगुरु जी आरती करो सुंदर बालाजी ने सुंदर शादी आरती के लिए आगे आ जाए हम लोग। आरती करो सुंदर बालाजी ने तेरी मारी के हाथ
सनमाई मारा बाज आमरी दुनिया रे सवा सखिया पीर पतरे औरगाई मारा बाला जीता सुंदर बदन सुहावन कई सोहानु नहीं पार हंसल सखिया करे अपने बलने ऊपर कान पर जीव करू हारे सतगुरु श्री रावर जय बलिहारी सतगुरुदेव भाती भारी बैठे हज बैठे सिंहासन श्री गुरुदासी हारी सिंहासन सनमणि सोहे किरकिए हज किरकिया राती सखिया हमारा मोहे सखिया सतगुरु भाती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाहे चूड़ी बाजू बन सोहे पुमक पहुंची करे हस कमल मुद्रे नक्का नूरजी चढ़े आसमान में जो चलत करे सब रोशनी पटके गंगा आकाश में चरण भूषण जामे जा कहे श्री मामती मोहिनी रोशनी पटके गंगा आकाश में चरण भूषण जामे कहे श्री मामती मोहिनी को मासुक के जय मूल मिलावे आनंद मंगल श्री राम जी के वृंदावन चंद्र जी की जय श्री रमिया की जय श्री के स्वरूप की जय श्री देवचंद्र जी की जय श्री जावती साधु की जय श्री वाइजराज की जय श्री महाराज की जय तीनों पुरी धाम की जय समस्त सुंदर साथ की जय साध्यावती साधु के हमारे में हित सो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे हो गया। हाँ हो गया। आप बहुत जल्दी है ना। दवाई तो जो गाना है गाना है आप भजन तो गा दो। गाओगे क्या करोगे? રાજ્ય ને આપણા બધા સુંદર સાત તરફથી રાયગઢ મંદિરમાં છે ને बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की धाम के धनी की महारानी बाईजू राज की महाराज छत्रसाल की तीनों पुरी धाम की भज राधे गोविंदा भज राधे 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 भज राधे भज
सुंदरनाथ जी सादर प्रेम प्रणाम। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय प्राणनाथ प्यारे की। जय। तो आज जैसा कि अपनी बीतक चर्चा जो 3 तारीख से शुरू हुई थी, आज 14 तारीख को पूर्ण हो रही है। और इतना अच्छा बीतक चर्चा का सार हमें सुनाने के लिए श्री कोपिला कुंज दीदी जो रायगढ़ से हमारे लिए आई थी, साधु पधारी थी। आज पूर्णाहुति कर रहे हैं अपन, तो दीदी का भी अपन वंदन अभिनंदन करें कि दीदी ने हमें बहुत अच्छी चर्चा सुनाई। जिस चर्चा के द्वारा ये बीतक कथा है, किसकी बीतक थी? मेरी बीतक थी। ये कम से कम हमें इतना तो ज्ञान हुआ कि मेरी बीतक थी और बीतक हमारे अंदर प्रवेश करने का प्रयास दीदी ने किया। इसलिए दीदी चाहती तो 14 दिन में बीतक को चाहती तो पूर्ण कर सकती थी, लेकिन दीदी का मकसद था कि बीतक हमारे हृदयंगम, हमारे हृदय तक पहुंचे, एक एक भाव हमारे हृदय तक पहुंचे, लगे कि सदगुरु ने जो किया वो हमारे लिए किया, महामती ने जो किया वो हमारे लिए ही किया, कि उनके चरणों पे हमें चलना है। तो ये भाव दीदी ने हमारे अंदर बहुत अच्छे से प्रवेश करवाया। तो इसीलिए आज मैं चाहता हूँ आप लोग सब हम रायपुर सुंदर साथ मिलके दीदी का तिलक वंदन अभिनंदन करें। आप लोग सब आए एक एक करके। फिर सरिता दीदी जिन्होंने हमें बहुत अच्छा वाणी संगीत भजन सुनाया, उनका भी वंदन अभिनंदन करें। और वो ढोलक वाला भाई हमारा अरुण, उसे भी बहुत अच्छी ढोलक बजा के हम लोग को आनंद में मगन करवाया। तो इसलिए उसका भी थोड़ा सा स्वागत वंदन अभिनंदन करें अपन। तो दीदी ने हमको बहुत अच्छे से चर्चा सुनाई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सब एक एक करके, सबसे बड़े जो हैं पहले सीनियर मोस्ट, वो आए एक एक करके पंक्तिबद्ध करके हम दीदी का स्वागत वंदन करें। तो आइए सुंदरसा जी, बोले से प्राणनाथ प्यारे की। आइए आइए अंदर बैठे हैं ना उसको